आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के कल्याण रोड उत्सव गार्डन, जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के बीजेपी नेता कुंदन सिंह का सत्कार समारोह का आयोजन कुंदन सिंह के बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। मालूम हो कि कुंदन सिंह का महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के विकास में अहम भूमिका रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्वपोषित महाविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के नेता भी। बता दें कि भिवंडी आने पर उनके भाई गोपाल सिंह ठाकुर उत्सव गार्डन में सत्कार समारोह का कार्यक्रम रखा, जहां भिवंडी के जाने माने सभी वर्ग के उत्तर भारतीयों के अलावा उद्योगपति व ढेर सारे पत्रकार उपस्थित रहकर कुंदन सिंह का शाल व पुष्प गुच्छ से स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह ठाकुर, भिवंडी भाजपा महासचिव एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, भाजपा के उत्तर भारतीय विभाग के पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह, उद्योगपति अनिल सिंह, उद्योगपति व पूर्व नगर सेवक बबलू भाई, पीडी यादव, सुनील सिंह, रामनारायण सोनी, जियालाल गुप्ता, मुकेश चौबे, आनंद मिश्रा, सुजीत गुप्ता, कृष्ण हलवाई, ब्रिजेश पांडे, उदय राज सिंह, डॉक्टर एन.एल. यादव, अनिल केशरवानी, विनोद त्रिपाठी, पत्रकार जितेंद्र तिवारी, महेंद्र सरोज गुड्डू, शरीफ अंसारी, सुजीत सिंह, परशुराम पाल, त्रिभुवन चौरसिया और सोनू तिवारी आदि ढेर सारे लोग उपस्थित थे। वहीं बीजेपी नेता कुंदन सिंह ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र के विकास में उत्तर भारतीयों का अहम योगदान रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित हमारे वरिष्ठकार पत्रकार बंधु, व्यवसायी एवं बड़े भाइयों, आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय वीडी भाई का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी दूर से मैं चलकर आया हूं, जिसमें बड़े भैया आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने हमको इतना सम्मान दिया, जिसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूं और आप लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। कई पार्टी के लोग आए हैं, ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए निश्चित रूप से आभारी हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जब भी आप लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे तो निश्चित ही मुझको एक बार फ़ोन करेंगे और सेवा का अवसर देंगे। मैं जहाँ कहीं भी आप लोग याद करेंगे वहाँ आकर आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा और मैं चाहता हूँ कि मुझको भी ऐसा अवसर प्रदान करें कि महाराष्ट्र की धरती से कोई चल कर जाए तो उसका मैं सम्मान कर सकूं, सेवा कर सकूं। ऐसा अवसर मुझे ज़रूर प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ साथ अपने सभी बड़े भाइयों को मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी राष्ट्र का विषय आएगा तो हम लोग जात, मजहब और अन्य चीज़ों को भूलकर राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, जिससे हमारी समानता, एकता और मजबूती को ताकत मिलेगी। और इन्हीं बातों को अगर हम लोग हृदय में रखकर सबको साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारी सभ्यता मजबूत होगी और जब सब कुछ को मजबूती मिल जाएगी तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अलग अलग न कोई मजबूत हो सकता है, न कोई मजबूत है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से संगठित रहें। उसमें किसी जाति मजहब का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहीं विषय अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि राष्ट्र होता है और जो भी विश्व में राष्ट्र विकसित हुए हैं निश्चित रूप से वो इसी प्रकार से विकसित हुए हैं, जहाँ जातिभेद नहीं होगा, जहाँ आरक्षण नहीं होगा, जहाँ तरह तरह की भ्रांतियाँ नहीं होंगी, वही विकसित होता है। जहाँ प्रतिभाएं हों उनको सामने लाने का काम करना चाहिए और उसी के साथ सबको जो काम करना चाहिए वो किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, इस पे हम लोगों को टिप्पणी या इस पर विचार नहीं करना चाहिए। जो भी प्रतिभा ऊर्जावान हो उस प्रतिभा को आगे लाना चाहिए। अभी जल्द ही चंद्रयान 3 हमारे देश का चंद्रमा पर गया है, जिससे हमको विश्व भर में बड़ी ख्याति उपलब्ध हुई है। उस इसरो में काम करने वाले लोग किसी जाति
व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लोग नहीं थे, किसी मजहब विशेष के लोग नहीं थे। जब हमारे देश को आज़ादी मिली है तो उसमें किसी जाति विशेष के लोग नहीं थे, मजहब के लोग नहीं थे। सारे लोगों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। हम लोग आज़ाद हुए हैं और आज़ाद आज खुले आसमान के नीचे बैठकर हम लोग अपनी बात कह लेते हैं, अपनी बातों को परिणाम तक पहुंचा लेते हैं। ये गुलामी जब तक हमारे देश में थी तब तक हम इसको करने में स्वतंत्र नहीं थे। हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण हज़ारों साल हम दुनिया से पीछे रहे। लेकिन आज हमारा देश निश्चित रूप से बहुत ही गतिमान है और अगर हम लोग संगठित होकर देश की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित ही मजबूत होंगे। देश हमारा आगे बढ़ेगा, उसी के साथ हमारा लोगों का भी विकास होगा। यह है कि आप आए हुए हैं यहाँ, आप बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं और यहाँ भी उद्योग जगत में अपना बड़ा नाम कमाया है। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से निरंतर ये समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाएंगे भी भविष्य में, ऐसी हमारी कामना है। और हम लोग भी जहाँ इनको आवश्यकता होगी इनको आगे बढ़ाकर समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं। आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय ताहिर भाई, आदरणीय बीडी भाई, ऐसे बहुत सारे लोग पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त कर सकता हूँ। आप लोग साहित्य को लेकर समाज में संचार और न्याय की जीत का काम करते हैं। लोगों को न्याय दिलाने का काम पत्रकार करता है। तो ये हमारे क्षेत्र के रहने वाले हमारे बड़े घरेलू इनके संबंध है, तो ये सुने तो बोले कि हम भी आएंगे। हम लोगों ने कहा कि आइए, स्वागत है। अभी आज हमारे बीच अभी भाई नहीं है, कोरोना में बड़े दुखद तरीके से उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्नू भाई सबको समेट करके चलते हैं। तो प्रतापगढ़ के डेरवा बाबूगंज के रहने वाले हैं और नासिक रोड पे इनका बंगला है, वहीं कारखाना है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ऐसे लोग समाज के बीच आते हैं तो हमारा ठीक है, पार्टी कहीं भी है, कोई किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं और उत्तर भारतीय हैं। तो कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को इसी तरह एकत्र होना चाहिए। आज देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, इतने सारे प्रिंसिपल साहब, इतने बड़े व्यक्तित्व के लोग आए, तमाम भाजपा के नेता आए, पत्रकार, तो अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। विशेष करके मैं बबलू भाई का आभार करना चाहता हूँ कि वो इसके बीच आए। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे छोटे भाई, सबसे बड़ा परिवार में मैं हूँ, ये चौथे नंबर पर और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का महाविद्यालय चलाते हैं। LLB है, BTC है, तमाम फैकल्टी है उसमें चलाते हैं। और ईट का बड़ा भट्ठा है हमारा पिताजी का स्थापित किया वाला 90 से, उसको देखते हैं। गैस की एजेंसी है। परमात्मा की दया से आप सबके आशीर्वाद से भरा पूरा परिवार है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है और अच्छे से देखते हैं। हमारे परिवार में एक बात आप देखो कि हमारे छत्तीस